गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अपना थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। हम दूसरे अध्याय पे थे जो कि आधा हो गया है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही अध्याय पूरा होने जा रहा था, मैडम शुमान हैंक की मौत की खबर आई थी। समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इस असामान्य महिला की एक गायिका के रूप में शानदार सफलता का संकेत देता है। मैंने अनुच्छेद को उद्धृत किया है क्योंकि इसमें जो संकेत निहित है वो इच्छा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। अब जैसे अध्याय पूरे होने जा रहा था, मैडम शुमान हैंक की, उस समय की एक मैडम हुई है, शुमान हैंक की मौत की खबर आई, तो उनकी मौत की खबर आई। समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इस असामान्य महिला की एक गायिका के रूप में शानदार सफलता का संकेत देता है। जो एक गायिका महिला थी जिनकी डेथ हो गई है, तो समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इनके बारे में आया था कि इनकी डेथ हो गई है और इनकी शानदार सफलता का वो एक संकेत देता है। मैंने अनुच्छेद को उद्धृत किया क्योंकि इसमें जो संकेत निहित है वो इच्छा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। तो लेखक ने क्या करा, इसके बारे में और ज़्यादा पता करा, क्योंकि इसमें जो संकेत निहित है, मतलब इसमें जो साइन, उनके बारे में जो बातें लिखी गई हैं, तो वो एक इच्छा के अलावा और कुछ नहीं है। उसमें एक इच्छा निहित है उस चीज़ में। अपने शुरुआती करियर में मैडम शुमान हैंक ने वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक से उनके द्वारा अपनी आवाज़ का परीक्षण कराने के लिए मुलाकात की थी। अब शुरुआत में क्या हुआ था, अपने कैरियर की शुरुआत में जो ये गायिका हैं, इन्होंने एक वियना कोर्ट ओपेरा जो सिंगिंग होती है, उसके निदेशक में उन्होंने उनके द्वारा अपनी आवाज़ का परीक्षण कराने के लिए मुलाकात करी। तो उनसे एक मुलाकात करी उन्होंने कि मैं देखना चाहती हूँ मेरी आवाज़ में वो क्वालिटी है या नहीं है। लेकिन उन्होंने ये परीक्षण नहीं किया। भद्दे और ख़राब कपड़े पहने लड़की पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने कहा, कोई बहुत धीरे से नहीं, इस तरह के चेहरे के साथ और बिल्कुल ही बिना किसी व्यक्तित्व के ओपेरा में सफल होने की आप कभी उम्मीद कैसे कर सकती हैं। मेरे अच्छे बच्चे, यह विचार छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम पर जाओ। आप कभी एक गायिका नहीं बन सकती। अब जब वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने उनसे क्या कहा कि एक ख़राब कपड़े पहनी लड़की नज़र डालने के बाद, मतलब उसके कपड़े उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, तो उस पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने बहुत धीरे से नहीं, मतलब खूब ज़ोर से उससे कहा कि इस तरह के चेहरे के साथ और बिल्कुल ही बिना किसी व्यक्तित्व के ओपेरा में सफल होने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी कैसे कर सकते कि आप किसी पर्सनैलिटी के बिना, कुछ व्यक्तित्व नहीं है आपका, ख़राब कपड़े पहने आपने और इस तरह का चेहरा आपने लेके यहाँ आ रखे हो हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीद कर सकते हो आप एक ओपेरा सिंगर बनने। फिर उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे बच्चे, ये विचार छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम पर जाओ। आप कभी एक गायिका नहीं बन सकते। ये उनकी कैरेक्टर वर्डिंग थी उसके लिए। कभी नहीं एक लंबा समय है, कभी नहीं एक लंबा समय है, मतलब कभी नहीं बोला उन्होंने, तो एक ही लंबा समय होता है। वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक गायन की तकनीक के बारे में ज़्यादा जानते थे। अब जो वियना कोर्ट के ओपेरा के जो निदेशक थे, वो शायद गायकी के बारे में ज़्यादा जानते थे। इच्छा की शक्ति के बारे में जब इसे एक जुनून के अनुपात में मान लिया जाता है, वे कम ही जानते थे। इच्छा की शक्ति के बारे में जब इसे एक जुनून के अनुपात में मान लिया जाता है, तो वे कम ही जानते थे इस चीज़ को। यार इच्छा शक्ति क्या होती है, वो उनको कुछ पता नहीं। यदि वे उस शक्ति के बारे में अधिक जानते होते तो उन्होंने एक अवसर दिए बिना प्रतिभा की निंदा करने की गलती नहीं की होती। यदि उनको पता होता कि इच्छा में कितनी शक्ति होती है, तो उन्होंने एक अवसर दिए बिना, एक किसी प्रतिभा को एक अवसर दिए बिना निंदा करने की कोई कभी गलती नहीं करी होती, अगर उन्हें इच्छा शक्ति के बारे में पता होता ज़रा भी। कई साल पहले मेरे एक व्यापार सहयोगी बीमार हो गए थे। अब लेखक कह रहे कई साल पहले मेरे एक व्यापार सहयोगी थे, तो वो बीमार पड़ गए। समय बीतने के साथ उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई और अंत में उन्हें एक ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया। समय के साथ उनकी और स्थिति खराब होती गई और उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया ऑपरेशन के लिए। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाने से ठीक पहले मैंने उन्हें देखा और आश्चर्य में पड़ गया कि कोई उनकी तरह दुबला और क्षीण व्यक्ति संभवतः एक बड़े ऑपरेशन से सफलतापूर्वक कैसे गुजर सकता है। अब ऑपरेशन से जस्ट पहले लेखक उनसे मिले होंगे, तो उन्होंने उन पर एक नज़र डाली कि इतना दुबला पतला आदमी एक इतने बड़े ऑपरेशन के साथ कैसे गुजर सकता है, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन है और इतना बड़ा दुबला पतला आदमी तो कैसे कर सकता है, इस चीज़ को हैंडल कैसे कर सकता है। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उसे फिर से जीवित देखने का कोई भी मौका बहुत कम था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी
कि उसे फिर से जीवित देखने का कोई भी मौका है नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन वह डॉक्टर की राय थी, मतलब वो एक राय था, उनका ओपिनियन था वैसे। यह रोगी की राय नहीं थी, ये रोगी की राय नहीं थी, ये डॉक्टर की राय थी। उसे स्ट्रेचर पर ले जाने से ठीक पहले वह अस्पष्टता से फुसफुसाया था। अब जब उसको स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे तो वो थोड़ा फुसफुस करके उसने कुछ बोला उसके बारे में। वो क्या था, चीफ आप ऑपरेशन सॉरी आप चीफ आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर आ जाऊँ। वो लेखक से कह रहे हैं कि चीफ आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। ये एक पेशेंट की वर्डिंग थी जो ऑपरेशन के लिए जा रहा था। पास में मौजूद नर्स ने मुझे दया के साथ देखा। जो नर्स मौजूद थी बगल में, तो उन्होंने उसको दया की दृष्टि से देखा उस पर, मतलब लेखक की ओर देखा उन्होंने दया की दृष्टि से। और लेकिन मरीज़ सुरक्षित रूप से बाहर आ गया था। लेकिन जो मरीज़ था वो सुरक्षित रूप से बाहर आ गया था, उनका ऑपरेशन हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। यह सब खत्म हो जाने पर उसके चिकित्सक ने कहा था, कुछ नहीं बल्कि उसकी खुद की इच्छा ने उसे ज़िंदा बचाया। अब डॉक्टर की खुद की वर्डिंग चेंज होगी, जो पहले राय दे रहे थे कि ये नहीं बचेगा, अब वो कह रहे हैं कि उसकी खुद की इच्छा के कारण वो अभी तक ज़िंदा है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। वह जीवित नहीं बचा होता यदि उसने मृत्यु की संभावना को स्वीकार करने से मना नहीं कर दिया होता। अगर वो ज़िंदा नहीं होता, वो अभी मतलब वो ज़िंदा नहीं होता, अगर उसने मृत्यु की संभावना को क्या करा होगा, स्वीकार करने से मना नहीं करा होता, तो वो तो ज़िंदा नहीं होता। मैं विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ। ठीक कह रही है, मैं जो विश्वास के द्वारा समर्थित इच्छा है उसकी शक्ति पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने इस शक्ति को बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों की सत्ता और धन के शिखरों पर पहुँचाते हुए देखा है। क्योंकि इस शक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों को अच्छे रैंक पे, मतलब बहुत अच्छी सत्ता और धन के शिखरों पर पहुँचाते हुए देखा है इस शक्ति के द्वारा लोगों को। मैंने इसे विपत्तिग्रस्त लोगों पर दबा हुआ खजाना लुटाते हुए देखा है। विपत्तिग्रस्त जो लोग हैं उन पर खजाना लुटाते हुए इस शक्ति को देखा है। मैंने इसे सैकड़ों अलग अलग तरीक़ों से पराजित होते हुए लोगों के लिए बाद में वापसी का मंचन करने के माध्यम से रूप में सेवा करते देखा है। जो अलग अलग तरीक़ों से लोग पराजित हो गए अपने जीवन में, जो असफल हो जाते हैं, उनको वापसी करते हुए एक माध्यम के रूप में उनकी सेवा करते देखा इस शक्ति को। मैंने इसे प्रकृति द्वारा कान के बिना ही दुनिया में भेजे हुए होने के बावजूद अपने ही बेटे के एक सामान्य सुखी सफल जीवन प्रदान करते देखा। अब अपने बेटे के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने अपने ही बेटे को, जो बिना सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता था, उसको ही इस माइंडसेट से उभरते हुए देखा इस इच्छा शक्ति के द्वारा। तो उनका इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है इस चीज़ पे। एक व्यक्ति इच्छा की शक्ति का दोहन और उपयोग कैसे कर सकता है? अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि एक इच्छा का शक्ति का दोहन का उपयोग कैसे कर सकता है एक व्यक्ति। इसका एक किताब के इस और बाद के अध्यायों के माध्यम से जवाब दिया गया है। इस किताब के माध्यम से जो बाद के अध्याय हैं उसके माध्यम से उनको जवाब दिया गया है। अमेरिका के ज्ञात इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले और शायद सबसे अधिक विनाशकारी मंदी के अंत में दुनिया को यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका के ज्ञात इतिहास में जो अब तक का सबसे लंबा रहने वाला, सबसे अधिक विनाशकारी जो मंदी का समय है, रहने वाला सबसे विनाशकारी मंदी का समय है, उस समय यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है। ये संदेश, यह अनुमान करना उचित है कि यह संदेश कई ऐसे लोगों के ध्यान में आ जा सकता है जो लोग मंदी की मार से घायल हो गए हैं। कई लोगों की जो मंदी से मार से जो ग्रसित हो गए हैं, उनके ध्यान में ये जो संदेश है, ये उन लोगों के ध्यान में आ सकता है। अगर वो ध्यान देना चाहें इस चीज़ पे तो उनके ध्यान में आ सकता है। वे लोग जिन्होंने अपना भविष्य गंवा दिया, और जो वे लोग जिन्होंने अपना भविष्य पूरा दांव पे लगा दिया या गंवा दिया। दूसरे अन्य लोग जिन्होंने अपने पदों को खो दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पद को, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, उनको खो दिया। और बड़ी संख्या में वे लोग जिन्हें अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करना और एक वापसी का मंचन चाहिए। और बड़ी संख्या में वो लोग जो क्या कर रहे हैं, पुनर्निर्माण करना चाह रहे हैं और वापसी करना चाह रहे हैं अपना एक जो जहाँ पे वो रुक गए थे, जिस क्षेत्र में जीवन के, वहाँ से वो दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इन सभी को मैं यह सोच संप्रेषित करना चाहता हूँ कि सभी उपलब्धियाँ, उनकी प्रकृति या उनके उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकते हैं, उन सभी लोगों को मैं एक संदेश क्या करना चाहता हूँ, प्रेषित करना चाहता हूँ कि क्या, कि जो भी सभी उपलब्धियाँ हैं, उनकी प्रकृति या उनके उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ निश्चित वस्तुओं की एक तीव्र ज्वलंत इच्छा के साथ शुरू होती।
जो भी कुछ वो प्रकृति उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, कुछ निश्चित वस्तुओं की एक तीव्र और एक ज्वलंत इच्छा के साथ ही शुरुआत होती है। आपको उसके लिए बर्निंग डिज़ायर चाहिए, उसी के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है। मानसिक रसायन शास्त्र के कुछ अज्ञात और शक्तिशाली सिद्धांत के माध्यम से जिसका उसने कभी खुलासा नहीं किया है। मानसिक रसायन शास्त्र मतलब एक मेंटल, जो आपका केमिस्ट्री में मेंटल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। कुछ अज्ञात और शक्तिशाली सिद्धांत के माध्यम से, कुछ शक्तिशाली सिद्धांतों के माध्यम से क्या है से जिसका उन्होंने कभी खुलासा भी नहीं किया, जिसका कभी खुलासा भी नहीं किया गया। प्रकृति वह कुछ मजबूत इच्छा के आवेग में लपेटती है। प्रकृति वो कहते हैं वह कुछ, जो भी वह कुछ है मजबूत इच्छा के आवेग में लपेटती है। इच्छा के एक मजबूत आवेग होता है, उसमें उसको पूरा कवर अप कर लेती है उस चीज़ को, जो असंभव जैसे किसी शब्द को नहीं पहचानती, जो असंभव नाम के वर्ड को पहचानती ही नहीं है, और विफलता जैसी किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती, और विफलता जैसी कोई भी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल हम तीसरा इसका अध्याय शुरू करेंगे। इसका नाम है आस्था, फेथ। इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको आप इम्प्लाई कैसे करते हैं, तो ये कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।